हेलो एवरीवन, जय श्री राम। मैं हूं सुमित, आपका होस्ट, और स्वागत है भाई आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग पे। तो भाई पहली चीज़ यार, मैं सभी लोगों से भाई माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इतना रेगुलर नहीं हूँ अपने ब्लॉग के साथ, क्योंकि मेरे को ना यार थोड़ा सा काम आ गया था, तो उसके चक्कर में यार मैं थोड़ा सा अप एंड डाउन में ही रह रहा हूँ आजकल। बट अब थोड़ा सा यार फ्री टाइम मिला है तो सोचा यार ब्लॉग बना लिया जाए। तो आज का दिन है भाई संडे। तो भाई आज है संडे, और वैसे तो भाई मैं जा रहा हूँ आज एक संडे राइड के लिए, बट अब मैं बीच रास्ते में ही हूँ। सो मैंने सोचा यार कि क्यों ना एक ना ब्लॉग बनाया जाए और इस चीज़ के ऊपर कि भाई अब देखो सर्दियाँ आ चुकी हैं, सॉरी भाई देखो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ ही चुकी है। एंड टेम्परेचर जो है भाई बहुत, मतलब ना ये कहें तो अभी बज रहा है देखो 6:30, और सूरज देवता जो है भाई पूरे निकल चुके हैं अपने पूरे उफान पे। तो अभी नहीं आए, खैर वो 10 या 11 बजे के आसपास आ जाते हैं, उसके बाद तो भाई बुरा हाल हो जाता है। सो भाई मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा व्लॉग बनाया जाए जिसके बारे में यार थोड़ा सा मैं दे दूँ आप लोगों को ज्ञान। और ज्ञान किस चीज़ पे दूँ, वो है ये कि भाई जो सुपर बाइक्स होती हैं वो गर्मियों के लिए नहीं बनी होती। आप गर्मियों में उसको ना ही चलाएं तो ज़्यादा बेटर है। सो आज का जो ज्ञान होने वाला है ना भाई, इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बट उससे पहले हाँ यार, जो लोग भाई मेरे चैनल पे नए हो वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड वीडियो को कर देना भाई लाइक, ठीक है। और अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो कुछ भी थोड़े से भी काम की होती है तो यार कमेंट में ज़रूर बता देना कि भाई जो मैंने कहा है वो सही है या नहीं है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीज़न के बारे में बात करूँगा, हीट, गर्मी। तो जो सुपर बाइक्स होती है ना, एक तो वो पहले से ही हाई कंप्रेशन पे चलती हैं, इट मीन्स कि वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, और इनके जो इंजन होते हैं ना भाई वो ज़्यादा गर्म चलने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अब उससे होता क्या है, अगर मान लीजिए सर्दियां हैं, ठीक है, और आपकी बाइक हीट हो रही है, सो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही बाइक पे कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला है। लेकिन अब कंपेयर किया जाए ना गर्मियों से, तो भाई गर्मियों में वैसे ही टेम्परेचर जो है 40 के आसपास पहुंच जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप अपनी बाइक्स को निकाल रहे हैं वो भी डे लाइट में, डे लाइट एज इन की आफ्टर 10 o'clock 11 o'clock, तो जो गर्मी होती है ना भाई एडअप हो जाती है, जो कि ना तो आपके लिए अच्छी है, मीनिंग के ना तो वो राइडर के लिए अच्छी है, ना ही वो बाइक के लिए अच्छी है, क्योंकि आपका इंजन वैसे ही इतना हॉट चलता है तो वो और हीट को एडअप कर देता है, जिससे कि यार राइडिंग का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत ही बेकार हो जाता है। एंड भगवान बचाए ऐसी सिचुएशन में जहां आप ट्रैफिक जैम में फंस जाओ और बज रहा हो उस टाइम 12, भाई बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता है। मैं ले चुका हूँ इस एक्सपीरियंस को, तो इसी बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो पहला कारण था ये। बात करते हैं भाई दूसरे रीज़न की। तो दूसरा मेन रीज़न ये है कि जो सुपर बाइक्स होती हैं, स्पेशली जैसे कि मैं चला रहा हूँ, या फिर आप ZX 10R ले लो, या कोई भी हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल, क्रूज़र बाइक्स की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा भाई, क्योंकि क्रूज़र बाइक्स का देखो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। हाउएवर जो फीलिंग होती है ना भाई वो थोड़ी सी म्यूचुअल ही रहने वाली है इनके केस में भी। तो ये बाइक्स होती है ना भाई, ये ट्रैक फोकस बाइक्स होती हैं, ठीक है, मीन्स कि ये परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं। अब आप इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर आप बाइक चला रहे हो ना, ठीक, तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं देगी, क्योंकि ये जो बाइक्स हैं भाई ये ट्रैक फोकस होती है, ना कि ये स्ट्रीट फोकस नहीं होती। अब मान के चलो, देखो यार मैं तो चौथे गियर पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यही जो स्पीड है यही मैं तीसरे गियर में भी चल सकता हूँ, ये मैं पहले गियर में भी चल सकता हूँ। तो भाई मुझे नहीं लग रहा कि कोई फ़ायदा है इस चीज़ का, जबकि आप पूरी पावर को उसको यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे हो, इतनी बड़ी बाइक की पावर को आप यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है। और ये मैं स्पेशली गर्मियों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है एज अ रिज़ल्ट आप लोग भी जानते हो यार, एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा होने वाला है, राइट।
तो ये था भाई दूसरा रीज़न। बारी आती है भाई थर्ड रीज़न की, आपके टायर की मेंटेनेंस। अब जो इन बाइक्स में जो टायर्स होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस टायर्स ही होते हैं, ठीक है। तो इनको जैसे अगर ग्रिप चाहिए ना, तो इनको थोड़ा सा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल कि आपका टायर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जैसे कि आपका हो गया जो ट्रैक टायर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और वो गर्म भी जल्दी हो जाते हैं, तो ग्रिप अच्छी आती है उनमें। अब मैं बात करूं भाई गर्मियों की, अगर आप वैसे ही कोई हाई क्वालिटी के टायर्स आप अपनी बाइक्स में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो टायर जो है ना ओवर हीट हो जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम ये आती है कि आपका टायर जल्दी वॉर्न आउट होगा। जो उसकी वेयर एंड टीयर है वो वॉर्न आउट होगी, ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल राइडिंग डेज आपके, या फिर आप मान के चलो जैसे स्प्रिंग सीजन में आप कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप विंटर सीजन में कर रहे हो, तो कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा वेयर एंड टीयर हो जाता है इन टायर्स का। सो दैट इज़ अनदर रीज़न कि यार समर्स में भाई आप ना ही चलाओ तो ज़्यादा बेटर है। और अब बात करते हैं भाई चौथा और सबसे आखिरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने पहली 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ठीक है, अब मान लीजिए आपको ख़राब एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, आप हीट से भी गुजर रहे हो, ठीक है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, गर्मियों में बाइक चला के, सुपर बाइक चलाने के बाद आपका वियर एंड टीयर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और आप इतनी पावर यूटिलाइज़ भी नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो अब बात करते हैं इसका मेंटेनेंस। अब मेरे साथ मैं एक अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेके ही मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि भाई गर्मियों में स्पेशली जो बाइक्स होती हैं ओवर हीट हो गई, राइट, ओवर हीट हो गई मेरी बाइक, और इसने बाइक ने कूलेंट को फेंक दिया बाहर, भाई थ्रो आउट कर दिया कूलेंट को, राइट। वो तो चलो कुछ और रीज़न था जिससे कि कूलेंट जो है बाहर गया बाइक से, राइट, क्योंकि वो कूलेंट जो है ख़राब हो गया था। अब यही बात करते हैं, मतलब मेंटेनेंस को लेके मैं अगर करूं तो भाई मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने सर्विस तो देखो यार मैंने करा ली थी, लेकिन मैं कूलेंट जो है फ्लश करवाना मैं भूल गया या मेरे माइंड में नहीं आया, ठीक, जिसके कारण ये सब हुआ। सो जो आपकी मेंटेनेंस है, सो यू नीड टू कीप अ रेगुलर चेक ऑन दी लाइक इंजन ऑयल, द कूलेंट, ठीक है, द रेडिएटर फैन स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन। अदरवाइज भाई आप जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। मान लो आप किसी टूर पे जा रहे हो और आपके साथ ये बीच रोड में प्रॉब्लम आ जाए, सो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट कि आपको उस चीज़ का सोल्यूशन जल्दी मिल जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट द सुपर बाइक्स, राइट। सो भाई ये कुछ रीजंस हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, राइट। सो भाई मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मैंने ज्ञान दिया है, वैसे तो देखो यार मैं ज्ञान देने वाला बंदा हूँ नहीं, लेकिन यार स्टिल मैंने सोचा यार कि भाई जो मेरे पे बीती है ना यार, किसी फेलो राइडर पे या जो भी राइडर्स हैं भाई उन पे ना बीते। सो दिस वॉज दी ओनली पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस व्लॉग। तो बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी जो मेरा प्रेफरेंस है भाई बाइक राइड करने का, अब मैं कावासाकी Z9 अपनी Z900 को, अपनी सेबर टूथ को मैं या तो मैं रात में निकालता हूँ या तो मैं निकालता हूँ भाई बिल्कुल सुबह सुबह। अब चाहे वो समर्स हो या वो विंटर्स हो, देखो मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग या फिर रात में ही मैं प्रेफर करता हूँ बाइक को चलाना। दोपहर में इट्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेक द बाइक आउट एंड यू नो थिंक कि एक्सपेक्ट कि मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है मेरी बाइक को दोपहर में चला के। सो यही है भाई। अगर आपके मन में कुछ है कि भाई कोई और भी रीज़न हो सकता है कि भाई सुपर बाइक्स गर्मी में नहीं चलानी चाहिए, तो भाई वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना। तो भाई बस मैं ज़्यादा वीडियो को मैं खींचूँगा नहीं, मैं यहीं तक ही मैं लिमिटेड रहूँगा। बाकी यार चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड भाई वीडियो को कर देना लाइक। तो इसी के साथ भाई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और चलते हैं भाई, अब मैं राइड ख़त्म कर लेता हूँ अपनी।
चलिए जी, सी यू, टेक केयर, जय श्री राम।